कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, जो बच्चे नवोदय विद्यालय के लिए यानी क्लास 6 के लिए फॉर्म भर रहे थे और जिसकी लास्ट डेट आज 29 तारीख थी, लेकिन जो साइट के चलते या टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं भर पा रहे थे, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है यानी खुशखबरी है। यहाँ पे उसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लाइन स्क्रॉलिंग हो रही है इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, इसकी लास्ट डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ रोक करके। द लास्ट डेट इज सबमिट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड अप टू 13/8/2025, यानी कि 13 अगस्त 2025 तक डेट बढ़ा दी गई। यानी आप ये कह सकते हो आपको 15 दिन का मौका यहाँ पे और मिल रहा है कि आप ये फॉर्म कंप्लीट भर लें। यहाँ पे आप भी देख सकते हो और नीचे जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपका मेंशन है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो भी बढ़ा देगी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो फॉर्म भरने के लिए तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि लास्ट डेट जो है एक्सटेंडेड हो गई 13/8/2025, जो कि 29 जुलाई 2025 अभी तक थी, लेकिन अभी ये बढ़ा दी गई। तो जो बच्चे नहीं भर पाए थे फॉर्म वो कंप्लीट भर लें। बाकी अभी ये बताते हैं कि जैसे डेट ऑफ बर्थ का जो इशूज़ आ रहा है, कम ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है तो उनके केस में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है वहाँ भी दिखाएंगे। और जिनका अभी अगर कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र नहीं बना था तो वो बनवा सकते हैं। ये पहले भी ऑप्शनल था और अभी भी ऑप्शनल ही है। अगर बनवा लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवा रहे हैं, अगर आपका फॉर्म भर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आधार कार्ड से भर दिए तो भी ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं बताते हैं कि आप इस पोर्टल पे आने के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया था किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी मैं फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाओगे अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर और टाइप करोगे नवोदय फॉर्म, इस तरह सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट आती है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा ऑफिशियल। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो। अब जब जहाँ पे नीचे आते हो तो लास्ट डेट तो बढ़ ही चुकी है। और उसके बाद जैसे कि आप फॉर्म भरने के लिए क्लिक करते हो, यहाँ पे जो टैब है रजिस्ट्रेशन वाला, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन इंटरफेस खुलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। आप यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन इस पर नो सेलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इस पर भी नो सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना होता है, चौथा ऑप्शन भी यस का सिलेक्ट करना होता है, पांचवें में भी यस। अब यहाँ पे आता है आधार कार्ड नंबर वाला कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना होता है। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो ओटीपी जाता है, तभी आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट कर देना है। और उसके केस में यहाँ पे क्या करना है, नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पे इस तरह से अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जहाँ आपका स्टूडेंट क्लास 5 में पढ़ रहा है। यानी कि आप यहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो या आप निवास प्रमाण पत्र है तो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करता हूँ, अगर निवास प्रमाण पत्र है तो आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड करोगे। देख सकते हो जैसे अपलोड करोगे, सबमिट करोगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से फॉर्म भरने का खुल जाता है। और इसमें से देख लिखा है कि आप जो जानकारी भर रहे हैं वो सत्यापन के लिए सही भरने, इस तरह से मैसेज भी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ का दिखा देता हूँ, जन्म की तारीख। ठीक है, पहली बात तो जो यहाँ पे पोर्टल पे भरोगे वो आप कंसेंट पे टिक करते हो कि हमें जो भी डॉक्यूमेंट ये भर रहे हैं लीगल भर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर भरते हो बाद में आप रिजेक्ट हो जाता तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ ले रहा है यहाँ पे जून 2016 यहाँ पे, और देख सकते हो जुलाई 2016, इसके बाद का महीना नहीं आ रहा है। यानी कि जुलाई के बाद अगस्त 2016 का अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो मंथ यहाँ पे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है 2014 से 15-16 3 साल के बीच का ले रहा है, इसके बाद का यहाँ पे नहीं ले रहा है। यानी 2013 वाले या 12 वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो वो हाईलाइट ही नहीं है टैब। ठीक है, अब ऐसे केस में बता देता हूँ, जैसे कि मैं 2014 में दिखा देता हूँ कौन से मंथ से ले रहा है। तो 2014 में अप्रैल से के बाद यानी मई जून जुलाई अगस्त से ले रहा है। अप्रैल यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जिसका है 2014 वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, या आप जैसे कि आप नो पर क्लिक किया, आपने आधार का वहाँ पे डिटेल नहीं दिखाया, यानी कि अभी आपका आधार कार्ड नहीं बना है, तो आप नो पर क्लिक करोगे। जैसे कि कुछ बच्चों में क्या होता है कि पेरेंट्स जब डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाते हैं आगे चल के, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अभी आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हो, आपके पास टाइम भी है 10-15 दिन का। अगर नहीं है तो फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर भी आप डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड की चेंज करवा सकते हो। उस केस में जब आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ कम या ज़्यादा या गलत लिख गई है, जो होनी चाहिए वो नहीं है, उस केस में आप चेंज करा सकते हो। तो वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के फॉर्म भर सकते हो, बट वो आपको आगे चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो ही फॉर्म भर पाओगे, अदरवाइज आपके पास कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप लीगल तरीके से कोई यहाँ पे फॉर्म भरे। अगर भरते भी हो तो बाद में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको चेंजमेंट करवाना पड़ेगा तभी भरोगे। जैसे कि फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगस्त वगैरह की 2014 तक भर सकते हो। और नीचे आते हो जैसे देख सकते हो यहाँ पे आधार कार्ड का जो ऑप्शन नंबर है, यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है, यानी बच्चे का आधार कार्ड नंबर छोड़ भी सकते हो। ठीक है,
उसके बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर स्कूल से मिलता है, अगर है तो डाल दोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। अपार आईडी के केस में भी इसी तरह से है, इनकम सर्टिफिकेट बना है तो ठीक है, नहीं तो इनकम आप डाल दोगे मैनुअली। उसके बाद नीचे आते हो, यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन होता है, आप इसको सिलेक्ट करोगे कहाँ से किया है। फिर यहाँ पे बच्चे का एक फोटो होता है जो कि आपको 10 से 100 KB के बीच अपलोड करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे का सिग्नेचर अपलोड करना होता है, ध्यान से आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे माता या पिता का जो तीसरा टैब है, किसी एक का यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होता है। अगर सिग्नेचर नहीं करना आ रहा है तो आप थंब भी अपलोड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर होता है जाति प्रमाण पत्र, यानी बच्चे का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगता है। तो जाति प्रमाण पत्र केस में ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। यहाँ पे रेड मार्क या रेड स्टार टिक नहीं लगा हुआ है तो ये भरने की जरूरत नहीं है। इसको मैं लाइव दिखा देता हूँ कि ये जरूरी क्यों नहीं है। ऊपर यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा है, जब आप फॉर्म भर रहे होते तो यहाँ पे एक टैब आता है जहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट या सिलेक्शन करते हो श्रेणी का, कैटेगरी का। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो, जैसे कि SC ST OBC केस में, जैसे कि यहाँ पे आप जनरल का सामान्य होता है। अब जैसे OBC सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, अपलोडिंग द कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी अपलोडेड। यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं अपलोड करने की। अगर आपका कोई वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने जो डाउट थे क्लियर कर दिए। बाकी नवोदय के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी लोगों ने, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।